श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने च नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। आप सभी का स्वागत है इस भगवद्गीता कक्ष में। हम पहले से तीसरे अध्याय तक का रिवीजन लेने वाले हैं। तो इसका मतलब है कि एक्चुअली हमारा जो रविवार का प्रोग्राम होता है वहाँ पे हम चौथे अध्याय में आए हैं। तो जो नए भक्त हैं जिन्होंने पहले से अटेंड नहीं किया है उनके लिए रिवीजन है, ताकि वो जान सके कि भगवद गीता के पहले 3 अध्याय में क्या है। तो संक्षिप्त रूप में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी कि भगवद गीता क्या होती है, और उसके पहले हमने चर्चा की थी कृष्ण भगवान कौन है। तो कृष्ण भगवान जैसे भगवद गीता में बोलते हैं चौथे अध्याय में तीसरे श्लोक में, से एवायम मया त्यद्ध योगो प्रत्यक्पुरात्मनो भक्तो सेमि शका चेति रहस्यम हेतुदुत्तमम्। तो हमने चर्चा की थी कि भगवद गीता जो है उसको अगर समझना है तो एक रहस्य बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग पढ़ते हैं भगवद गीता, पर सबके पल्ले नहीं पड़ती, सबको नहीं समझ में आता। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि उसमें एक रहस्यमय चीज है। वो क्या रहस्य है भाई? क्योंकि भगवान कृष्ण 9वें अध्याय में बोलते हैं कि राज विद्या राज जब गुह्यम, इसका मतलब है कि ये जो ज्ञान है, ये भगवद गीता का जो ज्ञान है, ये एकदम गुह्य ज्ञान है और राज ज्ञान है। राज ज्ञान मतलब सबसे उत्तम श्रेणी का ज्ञान है। इसके ज्ञान के आगे कुछ है ही नहीं। तो ये ज्ञान का रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि हमें कृष्ण भगवान को कम से कम थियोरेटिकली समझना है कि वो कृष्ण भगवान कौन है, भगवान है। तभी हम भगवद गीता को समझ पाएंगे। कम से कम थियोरेटिकल समझना है। हम भले ही उसको माने ना माने मन से, पर कम से कम अज्यूम करना है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्रोत हैं, तभी हम भगवद गीता पढ़ पाते हैं। जो व्यक्ति भगवद गीता को उसी रूप में इस अजम्पशन के साथ पढ़ता है वही उसको समझ पाता है, बाकी लोग उसको समझ नहीं पाते। तो हमने चर्चा की थी कि कैसे कृष्ण भगवान ही सारे ब्रह्मांड के नाता है, उन्होंने सब कुछ बनाया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर सर्व गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि सारे कारणों के कारण कौन है? कृष्ण भगवान। सारे सृष्टि के निर्माता कौन है? कृष्ण भगवान। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो हमने चर्चा की थी कि भगवान मतलब कौन होते हैं? भगवान वो होते हैं जिनके पास 6 प्रकार के ऑपुलेंस है, ऐश्वर्य है। हाँ, तो हमने एक अलग अलग देखे थे ऐश्वर्य भगवान के। तो 6 ऐश्वर्य होते हैं: संपत्ति, सौंदर्य, बल, ज्ञान, यश और वैराग्य। तो ये ऐश्वर्य जिनमें सब कुछ पूरी मात्रा में है, 100%। मतलब सुंदर मतलब सबसे ज्यादा सुंदर, और वो हमेशा के लिए सुंदर। ज्ञान मतलब सब कुछ पता है। बल मतलब सबसे शक्तिशाली और हमेशा के लिए, ऐसे नहीं कि बूढ़े होने के बाद एकदम ऐसे हो गए, नहीं। संपत्ति मतलब सबसे ज्यादा संपत्ति जो किसी के पास नहीं है और हमेशा के लिए। वैसे ही सारे ये जो षड ऐश्वर्य हैं, ये विभूति जिस व्यक्ति में है उसको भगवान बोलते हैं। इसीलिए उसको भगवान बोलते हैं, इसलिए उसको देव बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसी व्यक्ति है जिसमें सब कुछ है। अगर कोई है व्यक्ति जिसके पास एक भी चीज नहीं है तो वो भगवान नहीं माना जा सकता। ये किसने बोला है? पराशर मुनि, जो व्यासदेव जी के पिता थे, बहुत बड़े साधु थे, उन्होंने बताया। तो इस भूमि में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास ये ऐश्वर्य है, पर पूरी मात्रा में सिर्फ भगवान के पास है। क्या था? और फिर हमने कई सारे चर्चा की थी कि भगवान के पास कैसे ऐश्वर्य है, और कई सारे साधु लोग हैं जैसे व्यासदेव जी हैं जिन्होंने शास्त्रों का लिखा है, वेद लिखा है, वो बोलते हैं। फिर देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास, ये सब बोलते हैं। और बहुत सारे महान आचार्य हैं जैसे मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सब लोग बोलते हैं कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ है। और कृष्ण भगवान खुद भी बोलते हैं भगवद गीता में 10वें अध्याय में 8वें श्लोक में, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां मूढ़ा भावा समन्विता। तो ऐसे हमने पिछले सत्र में देखा था। तो अभी हमने शुरुआत की थी कि भगवद गीता पढ़ने के लिए। तो पहले अध्याय हम देख रहे हैं। तो पहले अध्याय में हम पढ़ रहे थे कि कैसे पांडव और कौरव एक दूसरे के सामने खड़े हैं।
और अर्जुन को विषाद हो जाता है। विषाद मतलब उसको दुख होता है कि मेरे सामने इतने सारे जो स्वजन खड़े हैं, उन स्वजनों के को कैसे मैं मार सकता हूँ। तो ये उसको इसीलिए पहले अध्याय का स्वरूप है अर्जुन विषाद योग, मतलब अर्जुन को विषाद हो गया कि मुझे कैसे मैं मार सकता हूँ। पिछले बार हमने चर्चा की थी कि पहले 6 अध्याय जो हैं एक बहुत सुंदर डिब्बा है जिसमें हम गहने रखते हैं, उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो नीचे वाला हिस्सा जो है वो पहले 6 अध्याय हैं, उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो अंतिम के 6 अध्याय हैं। और अंदर जो डिब्बे के अंदर जो गहने हैं आपके डायमंड्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो क्या है, बीच के 6 अध्याय, 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक। हाँ? तो ये अध्याय जो है सबसे सर्वोत्कृष्ट अध्याय है। क्यों? क्योंकि वहां पे भक्ति के बारे में बताया गया। पहले जो 6 अध्याय है वहां पे कर्म के बारे में बताया गया, लास्ट के जो 6 अध्याय उसमें ज्ञान के बारे में बताया गया। पर भक्ति जो सर्वोत्तम टेक्निक है भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो बीच के 6 अध्याय में बताया गया है। तो हमने शुरुआत की थी कि गीता महात्म्य के बारे में बताया, चर्चा की थी कि कैसे गीता महात्म्य बताया गया है कि कोई भी अगर भगवद गीता एक बार भी पढ़ता है तो उसको बहुत सारा आध्यात्मिक पुण्य मिलता है, और ये पुण्य के कारण उसको अगला जन्म मनुष्य का गारंटेड है। और हमने ये भी चर्चा की थी कि गीतोपनिषद या भगवद गीता के जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। इसको पढ़ने से हमारे जीवन के जो भी सारे दुविधा हैं, जो भी सारे कष्ट हैं, वो मिट जाएंगे, सारे कष्ट मिट जाएंगे। और ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है और ऐसी कोई चीज है ही नहीं दुनिया में जिससे हमारे सारे कष्ट मिट जाएंगे। ये कोरोना चले जाएगा, कोई और रोग आएगा, ये ओवर पॉपुलेशन कम हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, पर हम सुखी नहीं रह सकते जब तक हम भगवद गीता को पढ़ेंगे और अपने जीवन में उसको उतारेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा, कोई बोल रहा है कि मेरा वॉइस, मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रहा। कोई और कंफर्म कर सकता है कि आपको आ रहा है आवाज? वास्तुचित प्रभु या और कोई? प्रभु जी ब्रेक हो रहा है, बीच में ब्रेक हो रहा है। ओके, सम इंटरनेट प्रॉब्लम हो रही होगी आपके यहाँ। हाँ वही चेक कर रहा हूँ। यस प्रभु, वास्तुचित प्रभु। प्रभु जी मेरे को तो ठीक आ रहा है, वैसे पता नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं तो एक बार चेक कर लीजिए। एक बार चेक कर रहा था। ओके ठीक है, एक मिनट देना मेरे को, मैं इंटरनेट कनेक्शन अपना चेंज करता हूँ। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ अभी चेक कीजिए, अभी आवाज आ रही है ठीक से? जी अभी ठीक है, वो बीच में शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम ही होगी। हाँ आप हाँ, कंटिन्यू मैंने चेंज किया इंटरनेट कनेक्शन, तो हो सकता है कि अभी ठीक हो। तो अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बताइए, तो तुरंत मैं कुछ करने का प्रयत्न करता हूँ। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि भगवद गीता पढ़ने से ही हमारे जीवन के कष्ट मिटने वाले हैं, और कोई तरीका नहीं है। अगर हमको क्या लग रहा है कि नहीं गवर्नमेंट बदल जाएगी, मोदी की जगह कोई और आ जाएगा, या कुछ और हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये भौतिक जगत है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि ये दुखालयम अशाश्वत है, मतलब यहाँ पे सिर्फ दुख मिलता है। जैसे औषधालय में औषध मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, वैसे इस दुखालय में सिर्फ दुख ही मिलने वाला है और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इस हम अगर भ्रम में रहेंगे कि नहीं यहाँ पे सुख मिलेगी, शांति मिलेगी, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये सिर्फ भगवद गीता पढ़ने से होता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवद गीता में बताया गया कि हमारा जो भवरोग है, हमको जो मूल व्याधि हुई है रोग, उसका एनालिसिस करके भगवान ने हमें उसका सोल्यूशन दिया। वो क्या है भवरोग, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पर भगवद गीता इसीलिए पढ़नी बहुत जरूरी है। एक तो हमें बहुत आध्यात्मिक पुण्य मिलता है, दूसरा हमें मन शांति मिलेगी, तीसरा हमारा जो भवरोग है, मूल जो कारण है हमें ये इस दुनिया में दुखी रहने का, उसका सोल्यूशन मिलेगा, उसकी औषधि मिलने वाली है। तभी भगवद गीता पढ़ेंगे तो हम उससे दूर हो सकते हैं। अब भगवद गीता में 5 विषयों का वर्णन है। भगवान, जीव,
भगवान मतलब जो गॉड कौन है, हाँ, जीव हम जैसे लोग, प्रकृति मतलब ये जो हम दुनिया देखते हैं प्रकृति, फिर काल मतलब टाइम, और कर्म, ये 5 विषयों का वर्णन है। ये 5 विषय ही हमारे जीवन का मूल आधार, भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इसमें से कर्म ही एक चीज जो है वो टेम्पररी है, बाकी सब परमानेंट है। जीव भी परमानेंट है, भगवान भी परमानेंट है, प्रकृति भी परमानेंट है और काल भी परमानेंट है। सिर्फ कर्म ही जो टेम्पररी है, बाकी सब परमानेंट है। इन 5 विषयों का वर्णन यहाँ पे आता है। इसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, और इस भगवद गीता का इतना सुंदर तरीके से निरूपण किया है भगवत कृष्ण भगवान ने, कोई पढ़ना चाहता है उसको जो चाहिए वो मिल सकता है। किसी को कर्म करना है मिल जाएगा, किसी को ध्यान करना है मिल जाएगा, भक्ति करनी है मिल जाएगा, तो सब कुछ वर्णन किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो धृतराष्ट्र संजय को पूछ रहे हैं, क्योंकि संजय बैठे हैं और उनके हृदय में टीवी दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, और वो बता रहे हैं किसको, धृतराष्ट्र को, और वो 7 दिन के बाद बता रहा है। डिलेड फोरकास्ट है, डिलेड टेलीकास्ट है। अब वो पूछ रहे हैं, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवा चैव किम कुर्वत संजय, कि संजय बताओ मुझे क्या हुआ युद्ध के भूमि में। अब भाई युद्ध की भूमि में 2 अलग अलग पार्टियां खड़ी हैं तो युद्ध ही होगा ना, और कुछ थोड़ी होगा। पर धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं क्यों, क्योंकि उनको डर लग रहा है, क्योंकि जो कुरुक्षेत्र है वहां पे कई सारे मुनियों ने, कई सारे व्यक्तियों ने बहुत सारे यत्न किए हैं। पावन भूमि है वो, जैसे वृंदावन है, मथुरा है, पुरी है, वैसे ही कुरुक्षेत्र भी है। तो धृतराष्ट्र को लग रहा है कि अरे बाप रे, कहीं मेरे जो लड़के हैं इतने पापी व्यक्ति हैं, वहां पे जाके पुण्य के कारण ऐसा न लगे उनको कि अरे अरे हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं, पांडवों को उनका राज दे देते हैं, ऐसा उसको डर लग रहा है। दूसरी तरह से उसको संशय हो रहा है कि कहीं पांडव उस पावन भूमि में जाके वो भी बदल न जाए, वो भी बोले कि कोई बात नहीं यार हम लड़ाई नहीं करते, छोड़ दो, ऐसा उसको डर लग रहा है। वो भी नहीं चाहता था वो, क्योंकि उसको चाहता था कि कब के एक बार पांडव मर जाए और मेरे लड़के राजा बन जाए, दुर्योधन राजा बन जाए। अब युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र को पता है कि दुर्योधन एकदम नालायक व्यक्ति है, फिर भी उसको उसका जो प्रेम है उसके कारण अंधा है। पहले तो फिजिकली अंधा है, फिर आध्यात्मिक रूप से भी अंधा है वो, इसलिए ये पूछ रहा है। अब कितना धूर्त व्यक्ति है धृतराष्ट्र, क्या बोल रहा है देखो, या हर श्लोक में अगर आप डीप में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युष्वा मामका, मेरे लड़के और पांडव के लड़के। आप सोचिए पांडु मर गए थे तो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी धृतराष्ट्र के ऊपर था, बट ये धूर्त व्यक्ति इतना था कि उसके लड़के और मेरे लड़के के बारे में तुलना कर रहा है। इसका मतलब है कि वो बोल रहे मेरे लड़के और उसके लड़के, एक्चुअली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की उस बच्चों को भी बड़ा करे, फिर भी वो नहीं किया उसने। फिर अभी दुर्योधन जो है, दुर्योधन द्रोणाचार्य को बोल रहा है, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार महतिम चमो युधाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्य ने धीमता। अभी वो कंप्लेन कर रहा है किसको, द्रोणाचार्य को, अरे भाई तुमने इतना ट्रेनिंग दिया वो दृष्टद्युम्न को। दृष्टद्युम्न कौन है, द्रौपदी का भाई है, द्रुपद का पुत्र। द्रुपद पुत्र मतलब द्रौपदी का भाई। उसको कैसे ट्रेनिंग दिया, इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया है। दृष्टद्युम्न जो था पांडवों के साइड था, इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया कि उसने देखो कितना आर्मी अच्छे से खड़ा किया है, हमारा आर्मी कुछ नहीं है, कितने सुंदरता से उसने खड़ा किया। अब ये गलती वापस मत करना। क्यों, क्योंकि दुर्योधन को पता था कि द्रोणाचार्य का पांडवों की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर था, तो वो ये नहीं चाहता था कि द्रोणाचार्य भी उसके उनकी तरफ फाइटिंग ना करे, और उसने दृष्टद्युम्न को ज्ञान दिया था। हालांकि उसको पता था, अब देखिए क्षत्रियों का क्या लेवल ऑफ एथिक्स होता है, उसको पता द्रोणाचार्य को कि यही लड़का दृष्टद्युम्न मुझे बाद में मारने वाला है, फिर भी उन्होंने पूरा ज्ञान उसको दिया। क्यों, क्योंकि क्षत्रिय का ड्यूटी है, क्षत्रिय का ड्यूटी होता है कि जो ज्ञान है वो उसको देना चाहिए। इसलिए दुर्योधन उसको बोल रहा है कि तुमने बहुत बड़ी गलती करके। अब आगे बोल रहा है, अत्रशूर महेश्वास भीमार्जुन जमायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अलग अलग महारथियों की गणना कर रहा है। अब तुल्य बल देख रहा है, उनका टीम ज्यादा स्ट्रांग है कि हमारा टीम ज्यादा स्ट्रांग है। अब सबकी गणना कर रहा है वो। दृष्टकेतु चैकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च निरुपुंगवा। अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बता रहा है।
इसके बारे में हमने चर्चा की थी पिछली बार। अस्माकं तु विशिष्टाते तान्यबोध द्विजोत्तम नायकामव सैन्यश्च समज्ञार्थं ब्रवीमिते। हमारे पास कौन है? भीष्म है, आप द्रोणाचार्य हो, कर्ण है, अश्वत्थामा है, कृपाचार्य है, सब बड़े बड़े लोग हैं, चिंता मत कीजिए, हम जीत जाएंगे। ऐसा बोल रहा है। तो इससे पता चलता है कि उसका मनोबल क्या है। दुर्योधन भी बहुत धूर्त व्यक्ति था, बहुत धूर्त। हाँ हाँ, स्मिता माता जी पूछ रहे हैं कि जीव क्या होता है? जीव मतलब हमारे जैसे लोग। हाँ, जीव मतलब लिविंग एंटिटीज बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कि आत्मा। अभी हम क्या है? हम आत्मा हैं और इस शरीर के अंदर फंस गए हैं, तो हमको जीव बोलते हैं। एक परमात्मा होता है या भगवान होता है और जीव होता है। जीव मतलब हमारे जैसे लोग। तो शास्त्रों में वर्णन आता है, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एकाम विदधति कामान। हाँ, प्रकृति मतलब एनवायरमेंट, प्रकृति मतलब इस सारी जो सृष्टि है उसको प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति जो है भगवान की एक एनर्जी है, तो भगवान की एनर्जी के हिसाब से वो चलती है। जैसे अब हम लोग न्यूजीलैंड में गए थे कुछ साल पहले, तो जैसे ही हमने पैर रखा तो एकदम इतनी हवा चल रही, 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब है कि कहाँ गए भाई? तो वहां के लोगों ने बोला वो चिंता मत करो, यहाँ पे ऐसी हवा चलती है, और यहाँ पे आप देखोगे तो हवा बहुत कम चलती है। तो ये कौन डिसाइड कर रहा है कि वहां पे 100 किलोमीटर और यहाँ पे 20 किलोमीटर? ये कोई नियंत्रक है जो कर रहा है नियंत्रण। तो उसी को हम प्रकृति बोलते हैं, जिसको हम मोड्स ऑफ नेचर बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, ये वो है। ठीक है, एनवायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब दुर्योधन बहुत धूर्त व्यक्ति था। अभी अगर वो जिंदा होता तो प्राइम मिनिस्टर हमेशा के लिए होता, क्योंकि इतना धूर्त था वो, सबको साथ में लेके चलता था और दुश्मन को भी अपने साथ लेता था। अन्ये च बहवो शूरा मदर्ते तक्त जीविता नाना शस्त्र पहरान सर्व विश्व युद्ध विशारदा। बोल रहा है कि मेरे जो सैनिक हैं मरने के लिए तैयार है मेरे लिए, पहले मरने की भाषा कर रहा है। आप सोच सकते क्या मतलब उसका हर्ष होगा, क्योंकि डर रहा है एक तरह से कि वो मरने वाला है। तो हमने पिछले बार चर्चा की है, पिछले बार थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। पर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम इदम तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। बोल रहा है कि उनके पास ना लिमिटेड कैपेसिटी है, हमारे पास देखो अनलिमिटेड। कौन है? भीष्म है। कि भीष्म जो थे उस टाइम के चैंपियन थे, चैंपियन। उनके जैसे लड़ने वाला कोई नहीं था। उन्होंने परशुराम को, उन्होंने सबको हरा दिया था। कोई भी ऐसा व्यक्ति, परशुराम मतलब भगवान कृष्ण के अवतार है, उनको हरा दिया था। मतलब देखिए क्या फाइटर है ये। हाँ, तो इसीलिए दुर्योधन का लगा था कि मेरे पास भीष्म है ना, अनलिमिटेड कैपेसिटी है, हमारी अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है। उनके पास सिर्फ भीम है, क्योंकि दुर्योधन के मन में सिर्फ भीम के लिए इज्जत थी, बाकी किसी को इज्जत नहीं करता, क्योंकि भीम में बहुत शक्ति, 10,000 हाथियों का बल था उसमें। उसके पास पहले 1000 हाथियों का बल था, पर जब उसको बचपन में विष पिला के नदी में फेंक दिया गया था, तो वो एक सांपों के लोग चले गया था, और वहां पे उसको बहुत सांपों ने डस लिया। तो अंदर भी विष था और बाहर से भी विष आ रहा था, वो न्यूट्रलाइज हो गया और उसको बल आ गया और वो सांपों को मारने लग गया। तब जाके उसको सांपों का जो हेड था वसुकी के सामने खड़ा कर दिया। तो वसुकी के बाजू में ही एक व्यक्ति था जो इनके पूर्वज था, इनके पांडवों के। तो उसने पहचाना कि बोला किसका लड़का है तू? तो बोला, उसने बोला कि मैंने पांडु का लड़का हूँ। अरे ये तो मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों का बच्चा है, मतलब उनके पूर्वज था वो। तो हमारा ये एक्चुअली समझे नहीं, गेस्ट है ये। तो उसको उन्होंने अमृत पिलाया, ऐसे 10 अलग अलग पॉट में अमृत था, वो सब कुछ पी गया। उसमें 10,000 हाथियों का बल था। तो जब मरने गया, मतलब उसको मारने का प्रयत्न किया, तो उसको एक्चुअली ज्यादा बल मिल गया। इसलिए वो दुर्योधन डरता था कि यार इसके पास बहुत बल है। 10,000 हाथी, मतलब सोचिए क्या है। और वो आजकल के हाथी नहीं थे, ऐसे हाथी नहीं, एकदम द्वापर युग के हाथी। द्वापर युग के हाथी मतलब बड़े बड़े एकदम, हाँ, बहुत ताकत हुआ करती थी उनमें। वैसे 10,000 हाथियों का बल था भीम के पास, बहुत शक्तिशाली था। तो तीसरी शिक्षा हम सीखते हैं कि जहां कृष्ण है वहां पे विजय निश्चित है। ऐसे तो अभी दुर्योधन को देखते हुए भीष्म ने क्या किया? भीष्म ने अपना शंख निनाद किया। तो जब भी युद्ध होता है तब शंख निनाद होता है, तो इसलिए भीष्म ने शंख निनाद किया। उसके बाद अभी कृष्ण और सारे पांडव शंख का निनाद करने वाले। उन्होंने भी शंख निनाद किया, तो क्या हुआ देखिए। ततश्वेते हयेर्युक्ते महति संदने स्थितौ माधवा पांडवा चैव दिव्य शंखौ प्रतक्पतौ।
जैसे ही उन्होंने शंख निनाद किया तो क्या हुआ, देखिए ये सब शंख निनाद कर रहे हैं। तो क्या हुआ, देखिए दिव्य शंको पृथक पतौ, उन्होंने जैसे ही शंख निनाद किया सारे कौरवों के हृदय जो बैठ गया, दिल बैठ गया बोलते ना, डर गए वो लोग, बाप रे क्या शंख निनाद है। और जब कौरवों ने किया था तब कुछ भी नहीं हुआ, तो वो सिर्फ आवाज से ही 90% ऑफ जो सेना थी वो उनको डर लगने लगा, अरे हम तो हारने वाले हैं, इसीलिए उसको दिव्य शंख बोला है। तो अलग अलग पांडवों ने अलग अलग शंख बजाए, कृष्ण भगवान का पांचजन्य था, अर्जुन का देवदत्त, ऐसे हर एक का नाम था और हर एक जो शंख था उसका एक अलग आवाज आता था। तो इसीलिए कौरवों का जो था हृदय चकनाचूर हो गया। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्म वृकोदर, सब ने अपना अपना शंख बजा दिया। सघोषधराष्ट्राणाम हृदयानि वदारयत्, हृदय बैठ गया उनका, बेहाल हो गया उधर हृदय कुछ सीमा नहीं रही दुख की उनकी। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यानुनादयन्, इतना आवाज आया कि पूरे सृष्टि में, जैसे जब बारिश होती है तो जब बादल गरजते हैं तो बहुत बड़ी आवाज आती है, उससे भी बड़ा, ऐसे 1000 बादल घर्षण करेंगे इतना बड़ा आवाज। तो वो एकदम से कोलाहल मच गया और उनका हृदय बैठ गया। अतः व्यवस्थितान दृष्टवा धात्राष्ट्रान कपिध्वज, अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी का चित्र था, चित्र नहीं था, हनुमान जी खुद थे और वो भी आवाज करते थे, एकदम ऐसा जोर से चिल्लाते थे, उनका चिल्लाना सुन के अपोजिट पार्टी एकदम बैठे थे, हर थोड़े थोड़े देर के बाद वो चिल्लाते थे, क्योंकि हनुमान जी अभी भी थे और राम भगवान तो वापस चले गए थे वैकुंठ। तो वो सोच रहे थे कि मैं क्या सेवा करूंगा, तो उन्होंने क्या किया, ये वाली सेवा ली, उन्होंने ध्वज के ऊपर जाके विराजमान हो गए। प्रवृत्ति शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडव ऋषिकेशम तथा वाक्यम इदम महीपते। अब ये सब देख के अर्जुन कृष्ण को क्या बोल रहा है, अब देखते हैं। अर्जुन कृष्ण को बोल रहा है कि भाई मेरा, हमारे सामने कौन से अपोजिट पार्टी थोड़ा देखते तो है क्या है। चलाने वाले थे बाण अपना वो, तब तक उन्होंने बोला कि जरा प्लीज मेरा जो रथ है थोड़ा आगे लेके चले, देखते कौन कौन आया है। जैसे दुर्योधन ने देखा था कि मेरे सामने कौन है और मेरे टीम में कौन है, वैसे ही अर्जुन देखना चाहते कि मेरे सामने कौन है, तो इसलिए उन्होंने बोला प्लीज थोड़ा मेरा रथ आगे लेके चलो। तो अभी अर्जुन जो है युद्ध करने से नकार कर रहे हैं कृष्ण से। अर्जुन बोल रहे हैं कि देखो कृष्ण, मेरे मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं। क्या? दृष्टवेम सजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम, बोल रहे हैं कि मेरा जो शरीर है कंपन कर रहा है, मेरा जो मुंह है सूख रहा है। जब कोई बहुत बड़ा टेंशन आता है, बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है, तब व्यक्ति के मुंह सूखने लगता है। जैसे कोई अगर जंगल में जा रहा है, जंगल में क्या आजकल तो जो चीता होता है वो गांव में भी आता है, तो आपने अगर आपके सामने अगर चीता खड़ा है या शेर खड़ा है तो आपका क्या हालत होगा, वैसे उसका हालत हो रहा है। क्योंकि जब हम डर लगता है तो मुंह सूखता है, सारा शरीर कंपन हो रहा था, रेंगटे खड़े हो रहे थे, रोंगटे। और फिर जो गांडीव धनुष था, अब जो गांडीव धनुष था अर्जुन का, वो कोई साधारण धनुष नहीं था, उसके सिर्फ आवाज से ही लोग समझ जाते थे कि अर्जुन का ये धनुष है, इतना उसका पॉपुलैरिटी था। तो गांडीव भी उसके हाथ से फिसल रहा था। मेरी त्वचा जल रही है, मैं यहाँ अभी खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, अर्जुन को खड़ा हो नहीं पा रहा हूँ, एकदम ऐसे विह्वल हो रहा था, पता समझ नहीं रहा तो क्या करूं मैं कैसे मारूं अपने स्वजनों को, ऐसे उसकी हालत हो रही थी। हाँ, और मैं अपने को भूल रहा हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है। आजकल लोगों को कोरोना से चक्कर आता है, क्योंकि कोरोना के बाद इतना वीकनेस आता है कि लोग खड़े नहीं हो पाते, तो उसके कारण उसको चक्कर आ रहा था। और अर्जुन को सिर्फ अमंगल ही अमंगल दिख रहा था, उसको और कुछ अच्छा दिख नहीं रहा था। तो श्लोक पढ़ लेते हैं। दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च पुरुषिष्यति वेपतश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च ज्ञायते गाण्डीवं शमस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिध्यायते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव।
कृष्ण भगवान केशव मुझे सिर्फ विपरीत ही विपरीत दिख रहा है भगवान। जैसे आजकल हम देखते हैं कि जब से कोरोना चालू हुआ तब से आसपास गधों का चीखने का आवाज आता है। जब गधे चीखते हैं जो भी बोलते हैं वो, तब समझ लीजिए कि अशुभ चीजें होने वाली हैं। तो ऐसे ही अर्जुन को सब अशुभ अशुभ दिख रहा था। जब कृष्ण भगवान इस धरती से वापस चले गए तो युधिष्ठिर को सब जगह अशुभ चिन्ह दिख रहे थे। उसको दिख रहा था कि सब लोग कपटी हो गए हैं, फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, जो गाय है वो दाएं साइड जाने के बजाय बाएं साइड से जा रही है, जो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको जैकल बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तो वो जो है वो आवाज कर रहे हैं जोर जोर से। तो ऐसे अलग अलग अशुभ चिन्ह उसको किसको दिख रहे थे? युधिष्ठिर महाराज को, जब वो तो ऐसे अलग अलग अशुभ चिन्ह उसको दिख रहे थे युधिष्ठिर महाराज को। तो वो चिंतित हो गए थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि अभी तक कृष्ण गए हैं इस भूमि तल से। वैसे ही अर्जुन को निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, सब विपरीत दिख रहा है कृष्ण मुझे। मेरे स्वजन मरने वाले हैं, सारे लोग मरने वाले हैं, ऐसे कैसे मैं मार सकता हूँ? ऐसे उनके मन में द्विविधा आ रही थी। अब अर्जुन जो थे वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। जैसे मैं पिछली बार बता रहा था कि अर्जुन जो थे सबसे बड़े योद्धे थे, भीष्म के बाद उनका ही नंबर था। उन्होंने शिव जी को हराया था, इंद्र को हराया था। इंद्र ने जो एक बहुत बड़ा राक्षसी ग्रुप था निवट कवच करके, वो चुप चुप के वार करते थे, उनको मारा था। ऐसे बहुत पराक्रमी व्यक्ति था अर्जुन, और वो हमेशा कृष्ण के साथ रहता था। उसका सहचर, उनका सहचर था। तो सहचर मतलब सोचिए इतना बड़ा व्यक्ति है, उसको ऐसे कैसे द्विविधा हो गई? क्योंकि ये भगवान हमारे लिए घटना कर रहे हैं ताकि हम भगवद गीता को सुने। क्योंकि अगर अर्जुन विवल नहीं होता था, अर्जुन अगर द्विविधा में नहीं आता था, तो हम भगवद गीता पढ़ ही नहीं पाते। तो इसीलिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये प्रोत्साहित किया कि अंदर से वो विवल हो जाए, और इसीलिए वो ऐसे बोल रहा है। तो उसने 5 कारण दिए अर्जुन ने, जिसके कारण मैं फाइट नहीं करूंगा, मैं ये युद्ध नहीं करने वाला। क्या है वो? पहले बोला कि देखो मैं मित्रों को और मेरे संबंधियों को कैसे मार सकता हूँ। तो आपको लग रहा है उसमें क्या है, मार डालो ना, ऐसे लगता है हमको। पर आप अपने आप को उसके जगह देख के, आपके स्वजनों को आपको मारना है, पिस्तौल आपके हाथ में है और आपको मारना है, मार पाएंगे वो? नहीं मार पाएंगे। दूसरा बोल रहा है कि मैं विजयी रहूंगा तो मैं आनंद कैसे रहूंगा, क्योंकि मेरे स्वजन तो मर जाएंगे, तो उनके बिना मैं अपने आनंद का अनुभव कैसे करूंगा? आप बताओ। उदाहरण के तौर पे किसी को बोला गया कि आप पूरा सृष्टि दिया जाएगा पर आपका कोई नहीं रहेगा, आप अकेले रहोगे, तो कोई जिंदा रह पाएगा? बोलेगा कि नहीं, मुझे सृष्टि नहीं चाहिए पर मेरे स्वजन चाहिए मुझे। प्लीज अपना लाइंस म्यूट कीजिए, डिस्टर्बेंस हो सकता है। रत्नमाला गवलकर, उनका आपका लाइन थोड़ा म्यूट कीजिए, क्योंकि मैं भी म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू। हाँ, तो एक प्रश्न आया है कि अर्जुन शिवजी से कब युद्ध करे थे? तो अर्जुन को जब उनका वनवास खत्म होने वाला था 1 साल पहले, तो युधिष्ठिर ने बोला कि तुम, क्योंकि इंद्र के पुत्र थे ना अर्जुन, तो उनको बोला कि तुम स्वर्ग लोक चलो जाओ और वहां से अलग अलग अस्त्र लेके आओ। तो वो तब गए थे, तो जंगल से गुजर रहे थे, तो शिवजी ने उनकी परीक्षा ली। एक कुत्ता था जंगल में, तो अर्जुन को समझ में आया कुत्ता है, तो उसने उसको बांध चलाया। तभी एक हंटर आया और हंटर ने भी उस कुत्ते को मारा। दोनों ही उस वहां पे पहुंच गए। तो जब कुत्ते को मारा तो अर्जुन ने बोला कि मैंने मारा है, और वो हंटर बोल रहा है कि नहीं मैंने मारा है। तो वो बोलता है कि अगर तुमने मारा है तो युद्ध करो मेरे साथ, और तुम जीतोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। तब उन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और घमासान युद्ध होता है। आप सोचिए, शिवजी मतलब क्या साधारण व्यक्ति थोड़ी है। वैष्णवाना में था शंभु, बहुत बड़े भक्त हैं कृष्ण के वो, और बहुत प्रतापी है वो। दोनों का युद्ध हुआ और शिवजी को उन्होंने रोक दिया, अर्जुन को हरा नहीं पाया। तो शिवजी बहुत खुश हो गए, उन्होंने अपना रूप दिखाया, और तभी उन्होंने अपना पशुपात अस्त्र जो है उनको अर्जुन को दिया। तो ये तब की कहानी है।
तो तीसरा कारण दे रहे हैं अर्जुन कि पाप कर्म लग जाएंगे। भाई अपने जो स्वजन हैं वो कोई साधारण स्वजन नहीं है, भीष्म है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य, बड़े लोग हैं। इसमें से एक मेरा टीचर है, इसमें से एक मेरा दादा है, ऐसे उनको मैं कैसे मार सकता? तो वो उनको लग रहा है कि पाप कर्म लग जाएगा। चौथा बोल रहे हैं कि इनको अगर हम मारेंगे, क्योंकि सारे पुरुष हैं और सारे बड़े बड़े लोग हैं, उनको मारेंगे तो उनके घर में जो बड़े लोगों की कमतरता हो जाएगी, बड़े लोग नहीं रहेंगे। तो जब बड़े लोग नहीं रहेंगे तो घर में जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते हैं, पारिवारिक कार्यक्रम चलते हैं, वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि स्त्रियों को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती। और बड़े लोग अगर घर पे नहीं, तो हमारा जो लेगेसी है, मतलब हमारे परदादाओं ने जो कार्यक्रम करते थे, कल्चरल कार्यक्रम, रिचुअल्स करते थे, वो बंद हो जाएंगे। उससे क्या होगा? पारिवारिक वंशावली आगे नहीं बढ़ेगी और उसके कारण वर्ण संकर हो जाएगा। वर्ण संकर मतलब जो लड़के, जो बच्चों को संस्कृति नहीं है। आप यूएस के बच्चों को देख सकते हैं, स्पेशली जो वहां पे रहते हैं, इंडियंस नहीं, इंडियंस को तो थोड़ा बहुत संस्कृति है, बट वहां के लोगों को संस्कृति नहीं है। 15 साल के होने के बाद वो तुरंत बाहर निकलते हैं, तो उनको तो संस्कृति कहाँ से आई? अपने मम्मी पापा को बिल्कुल सुनते नहीं। आजकल तो इंडिया में भी नहीं सुनते, पर कम से कम कुछ तो संस्कृति है। मुझे याद है कि बचपन में हम रोज उठने के बाद, नहाने के बाद मम्मी पापा के हम पैर पड़ते थे। आजकल के बच्चों को बोलोगे तो बोला नहीं, ये सब पुरानी बात है। तो ऐसे धीरे धीरे हमारा जो कल्चर है उसका ह्रास हो रहा है, कम घट रहा है। तो इसी की बात अर्जुन कर रहे हैं कि जो बूढ़े व्यक्ति हैं, बड़े व्यक्ति हैं, वो अगर नहीं रहेंगे तो घर का जो परंपरा है वो नष्ट हो जाएगा, तो वर्ण संकर बढ़ेगा। वर्ण संकर मतलब जिसका कल्चर नहीं है बच्चों का, और ऐसे बच्चे समाज के लिए बोझ बन जाएंगे। तो ये बता रहे हैं। पांचवा, असमंजस, मैं निर्णय नहीं ले पा रहा, आई एम कंफ्यूज्ड। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा कृच्छामि तम धर्म समूढ़ चेतः यच्छ्रेयशान् निश्चितं ब्रीहि तन्मे शस्यस्तेऽहं शादिमां तां प्रपन्नम्। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कृष्णा, आई एम टोटली कंफ्यूज्ड। वैसे हमारी रोज हालत होती है, रोज हमें कोई ना कोई चीज के लिए विविधा होती है, करूं कि नहीं करूं। अभी जैसे कोरोना का वैक्सीन आया है, अब कई सारे लोग जाते हैं वैक्सीन लेने के और कोरोना लेके आते हैं घर। होता है ऐसे, क्योंकि हॉस्पिटल में इतनी भीड़ होती है। तो इसलिए लोग सोच रहे हैं मैं कोरोना लूं कि नहीं लूं, सॉरी वैक्सीन लूं कि नहीं लूं। विविधा, परप्लेक्सिटी, एवरी मोमेंट वी आर पुट इनटू परप्लेक्सिटी। हर क्षण में हमको जो जिंदगी है हमें द्विविधा में डालती है, ये करूं कि वो करूं। तो वही चीज अर्जुन के साथ यहाँ पे हो रही है, आप देख सकते हैं। न च श्रेयों पश्यामि हत्वा सुजनमाहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्य सुखानि च। संबंधियों के बिना मैं कैसे खुश रह सकता हूं? हमारी फैमिली, इसलिए हम खुश हैं। अगर जिसकी फैमिली नहीं है, एक अकेला व्यक्ति है, वो कमा के सब कुछ मिला के करेगा क्या? फैमिली के साथ वो नहीं रह पाएगा। ये कारण दे रहे कृष्ण अर्जुन। फिर तीसरा कारण दे रहे कि पाप कर्म लगेंगे हमके, क्योंकि ये लोग जो हैं इन्होंने हमें ललकारा है, हम थोड़ी उनके साथ फाइटिंग करने के लिए, वो लोग फाइटिंग करना चाहते हैं। उनको अगर मारेंगे तो हमें पाप लग जाएगा। पर ये अर्जुन भूल रहा है कि वो लोग आताताई हैं। आताताई मतलब 6 प्रकार के आताताई होते हैं, जो किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी की बीवी को किडनैप करते हैं, किसी का पैसा छीन लेते हैं, किसी का जमीन छीन लेते हैं। ऐसे 6 प्रकार के व्यक्तियों को खून करते हैं या अस्त्र शस्त्र से अटैक करते हैं। वैसे 6 प्रकार के चीजें करेंगे तो उनको आप दंडित कर सकते हो। तो पांडवों के साथ कौरवों ने सब कुछ किया, उनको आग लगाने का प्रयत्न किया लक्षागरा में, उनको उनकी जमीन ले ली, उनका राज्य ले लिया, उनकी पत्नी को निवस्त्र करने का प्रयत्न किया, उनका जो सब कुछ खजीना था सब कुछ ले लिया, उनको मारने का भी प्रयत्न किया। सारे 6 के 6 चीजें उन्होंने की थी, इसलिए वो आताताई थे। आताताई मतलब एग्रेसर्स, एग्रेसर्स मतलब जो गुंडे प्रकार के लोग होते हैं, जो पाप करते हैं। वैसे लोगों को मारेंगे तो हमको पाप नहीं लगता है शास्त्रों के अनुसार। पर अर्जुन ये भूल रहा है। अर्जुन बोल रहा है नहीं, वो होंगे आताताई बट बड़े हैं हमसे, तो हमें धर्मशास्त्र का पालन करना चाहिए, ना कि अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र के अनुसार उनको दंडित करना चाहिए, बट धर्मशास्त्र बोलता है कि सबको माफ कर दो, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तो इसलिए हमने उनको माफ कर देना चाहिए, ऐसे वो बोल रहा है। अब ये वर्ण संकर के बारे में, कुलक्षय वर्णश्चंती कुल धर्म सनातन अधर्मे अभिभवती उतो प्रदिश्यंती कुलश्रिय। वो बोल रहा है कि बड़े लोगों को मारेंगे
तो अधर्म बढ़ता जाएगा, कुल का नाश होगा, परंपरा जो है घटती जाएगी। अभी वो जो हो रहा है, लोगों को महाभारत रामायण नहीं पता। बीच में कुछ कुछ तो वीडियो में दिखाया था कि बहुत सारे लोगों को पूछा था कि कंस और रावण के बीच में क्या रिलेशनशिप, तो लगभग 90% लोगों ने बोला था कि वो भाई भाई, एक रामायण से है और एक महाभारत से। फिर किसी को पूछा था कि शूर्पणखा का और रावण का क्या रिलेशनशिप था, नहीं पता था। इससे पता चलता है कि हमारे जो समाज में रामायण और महाभारत की बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो रही, जो कि पहले के जमाने में रोज हुआ करती थी, इसीलिए लोगों को ज्ञान था। आप बोलेंगे ज्ञान लेके करेंगे क्या, उसी ज्ञान से हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। रामायण में कैसा कैरेक्टर होना चाहिए, राम से हम सीखते हैं कि एक पत्नी व्रत, राम से हम सीखते हैं कि राज्य कैसे चलाना चाहिए, राम से हम सीखते हैं कि कैसे सेल्फलेस होना चाहिए, लक्ष्मण से सीखते कि कैसे सेल्फलेस होना चाहिए। उसने पूरा अपना जीवन राम के लिए व्यतीत कर दिया। ऐसे हनुमान से सीखना चाहिए कि सेवा कैसे करनी चाहिए। तो इतने सारे हमको उसमें से गुण मिलते हैं जो हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। महाभारत से कितने से पॉलिटिक्स सीख सकते हैं। महाभारत से हम सीख सकते हैं कि पांडव कितने धर्मपरायण थे, उन्होंने कभी भी अपने धर्मों का पालन छोड़ा नहीं, मरते दम तक नहीं छोड़ा उन्होंने। यहाँ तक कि युधिष्ठिर महाराज को बोला गया था कि द्रोणाचार्य को तुम झूठ बोलो, नहीं बोलने के चाह रहे थे। कृष्ण बोल रहे थे कि तुम झूठ बोलो, युधिष्ठिर महाराज ने बोला अब तक जीवन में मैंने कभी झूठ बोला ही नहीं, मैंने कभी झूठ बोलने का सपना भी नहीं देखा, झूठ बोलने का दूर की बात है, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि झूठ बोलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कि धर्म की परीक्षा ली गई, धर्म परायण थे पूरी तरह से, बिल्कुल भी चुका नहीं थे। एक बार अर्जुन, ऐसी कथा है कि क्योंकि द्रौपदी की शादी 5 लोगों के साथ हुई थी, तो वो अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग पांडवों के साथ अलग अलग दिन रहती थी। पर ऐसे उनमें एक पैक्ट था, समंजस था कि जब एक के साथ है तो बाकी लोगों ने उस रूम में नहीं आना चाहिए। तो एक दिन युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी एक रूम में थे और दरवाजे पे एक ब्राह्मण आया, उसने बोला कि हमारी जो गाय है एक चोर चोरी करके लेके जा रहा है, तो प्लीज हमें प्रोटेक्ट कीजिए। तो अर्जुन भागे, पर उनके जो अस्त्र थे वो अंदर के कमरे में थे और उस कमरे में जाने के लिए युधिष्ठिर महाराज का जो रूम था उसको क्रॉस करना पड़ रहा। और उन 5 भाइयों के बीच में ये डिसाइड हुआ था कि अगर कोई डिस्टर्ब करेगा उनका जो पर्सनल टाइम है उसमें, तो उस व्यक्ति को 1 साल के लिए वनवास जाना पड़ेगा, ऐसा डिसाइड हुआ था। तो अब अर्जुन को उस ब्राह्मण को बचाना भी है और अपना पैक्ट तोड़ना भी नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने अपना जो पैक्ट है तोड़ दिया और वो भागा, अस्त्र लेके आया और उस चोर को पकड़ के लाया। चोर को पकड़ के लाया और कपड़े उतारने लगा और बोला कि मैं जा रहा हूँ वनवास। तो युधिष्ठिर ने बोला अरे तुमने गलती नहीं की है, तुमने उस ब्राह्मण को बचाने के लिए अपने कर्म का पालन किया है, उसमें अगर तुमसे गलती हो गई तो उसमें कोई त्रुटि नहीं। तो अर्जुन ने बोला नहीं, एक बार हमने जो डिसाइड किया है वो डिसाइड किया, धर्म का परायण मैं छोड़ नहीं सकता। तो ये ऐसे पांडव जो थे तो वो धर्म परायण थे, पर अभी हम पूरी तरह से धर्म का ह्रास हो रहा है, लोग बिल्कुल धर्म को भूल रहे हैं। इसके कारण जो वर्ण संकर है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कोई किसी का प्रश्न है? तो परमदत्त शर्मा जी का प्रश्न है कि जो महाभारत था वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था और कौरव और पांडव के बीच में, पांडव को अपना त्याग करना पड़ा। There seems to be now war. हाँ, तो प्रभु जी का प्रश्न है, परमदत्त शर्मा प्रभु जी का प्रश्न है कि ये जो युद्ध था वो प्रॉपर्टी का युद्ध था और दुर्योधन इन पांडवों के साथ उसने अन्याय किया, ठीक है, बट बाकी वो हस्तिनापुर अच्छे से चला रहा था। तो अभी प्रॉब्लम क्या है इसमें कि आप जो बोल रहे हैं सही है, पर ये धर्म युद्ध है, ये प्रॉपर्टी युद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पांडव जो थे धर्मपरायण थे और कौरव जो थे वो बिल्कुल धर्म का पालन नहीं करते थे। आप सोचिए, अभी मैं सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर रहा हूँ, हाँ, पर द्रौपदी को बुलाता हूँ भरी सभा में जहां पे लाखों लोग बैठे हैं और उसको बोलता हूँ कि उसको निष्पस्त करो। कौन बोल रहा है? राजा बोल रहा है।
राजा अपनी प्रजा के सामने एक स्त्री को, जो साधारण स्त्री नहीं है, जो लक्ष्मी का रूप है, अग्नि से उसको वो प्रकट हुई है, उसको बोल रहे हैं कि इसको निस्वस्त्र करो, इसके कपड़े उतारो। कौन सा राजा है ये? आप अगर सोचिए, अगर आज का प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऐसा करता है, उसके ऊपर क्या होगा? इससे हम समझ सकते कि उसकी जो मानसिकता थी कितनी गिरी हुई। भले ही वो एडमिनिस्ट्रेटर अच्छा था, बट उसकी मानसिकता एकदम नेगेटिव थी, एकदम घटिया थी। आज के पॉलिटिशियन भी शर्मा जाएंगे, इतनी उसकी मानसिकता थी। ऐसा कौन सा व्यक्ति है एक इज्जतदार स्त्री को नंगा करना चाहे सारी सभा के सामने, और उसको सारे साथ दे रहे हैं? कौन? धृतराष्ट्र साथ दे रहा है। करने की आइडिया थी। शकुनी साथ दे रहा है, दुशासन साथ दे, दुशासन उसको खींच के लाया। तो उसको राज्य नहीं बोलते, इसको नरक बोलते, नरक। जिसमें एक इज्जतदार स्त्री को अगर कोई आके निस्वस्त्र करता है, ये इसके जैसा घटिया राज्य करने वाला कोई नहीं होगा, भले ही उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अच्छी है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई पॉलिटिशियन है, सब कुछ अच्छे से मैनेज करता है, मैं नाम नहीं लूंगा, महाराष्ट्र में ऐसे बहुत लोग हैं, अच्छे से सब करते हैं, बट टेबल के अंदर से बहुत पैसा, जो समाज का है, पैसा खींच रहे हो, पैसा खा रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि अरे बहुत अच्छा व्यक्ति है। हम उसको नहीं बोल सकते। ये धर्म को अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो कितना भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हो, उसका नहीं चलेगा। तो इसीलिए वो धर्म युद्ध है। इसके लिए नहीं कि उसने पांडवों का प्रॉपर्टी हड़प कर लिया था, वो एक चीज है, पर वो धार्मिक लोग नहीं थे। दुर्योधन जो थे, दुर्योधन पार्टी धार्मिक नहीं थे। कौन सा व्यक्ति है जो अपने अंकल विदुर को गाली दे के अपने घर से निकालता है? आप सोचिए, अपने अंकल जो युधिर हैं, विदुर जी हैं, वो यमराज के रूप हैं, वो इतने भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, उनको वो गाली दे के बाहर निकालते घर से। ऐसा व्यक्ति है वो। कौन? दुर्योधन। तो इसीलिए इसको हम समझ सकते हैं। आप देखिए, युद्ध जब हुआ तो तब भी की बात है, अभिमन्यु इतना शूरवीर था कि उसको 6 महारथी भी उसको मैनेज नहीं हो रहा था, क्योंकि युद्ध में ऐसे होता था कि एक से एक ही मार करता था। पर जब अभिमन्यु इतने जबरदस्त फाइटिंग कर रहा था कि कोई भी उसको हरा नहीं पा रहा था। भीष्म नहीं, कर्ण नहीं, दुर्योधन नहीं, अश्वत्थामा नहीं, कोई भी हरा नहीं पा रहा था। तो कर्ण ने बोला कि ये ऐसे हरने नहीं वाला है, इसको 6 महारथी एक साथ वार करो उसको। और वैसे ही किया, जो धर्म के विरुद्ध था। ऐसे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद पांडवों और कौरवों के बीच का रिलेशन जो बहुत गंदा हो गया। उसके पहले दोनों एक युद्ध के बाद शाम को दोनों एक दूसरे के कैंप में जाते थे, अच्छे से खाना खाते थे, बट उसके बाद वो सब बंद हो गया, क्योंकि धर्म युद्ध का आधर्मिक युद्ध हो गया। किसका आइडिया था? कर्ण का आइडिया। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो अगर व्यक्ति धार्मिक नहीं है, तो कोई भी समाज में, कोई भी राज्य वो ठीक से नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अगर मनस्थिति ऐसी है कि वो गलत चीज करने वाला है, तो शास्त्र वो समाज को अच्छे से नहीं चला पाएगा। ठीक है। तो प्रभु जी का प्रश्न है कि ओनली विद पांडवास, व्हाई हैवंट दे लेफ्ट इफ थिंग्स वर नॉट डन राइट विद देम, व्हाई हैवंट पांडवास लेफ्ट हस्तिनापुर बिफोर दिस चीरहरण। एक्चुअली क्या है, पांडव गए ही नहीं थे हस्तिनापुर रहने के लिए, उनका तो अलग राज्य था। उनका राज्य था क्या नाम है, इंद्रप्रस्थ। उनको बुलाया गया था, उनको बुलाया गया था। किसने बुलाया था? धृतराष्ट्र ने बुलाया था। और क्षत्रियों के बीच में ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आपको अगर कोई बड़े ने बुलाया है तो आप उसको मना नहीं कर सकते। आप उसकी बात कर रहे हैं जब वो गैम्बलिंग मैच हुआ था, पहली बार गैम्बलिंग मैच हुआ था, उसके बाद चीरहरण करने का प्रयत्न किया था। उसके बाद द्रौपदी बहुत गुस्सा होती है और धृतराष्ट्र बोलते कि भाई, डर जाता है धृतराष्ट्र कि ये तो अगर श्राप दे दी कि सब लोग मर जाएंगे। तो बोलते कि लड़की तो तुम्हें जो चाहिए वो बताओ। तो बोलते कि मेरे पतिदेव को सबको रिहा कर दो और हमारा राज्य दे दो। तो वो दे देता है और सब निकलते हैं वापस इंद्रप्रस्थ के लिए। बीच रास्ते में आप सोचिए कितने धूर्त लोग हैं ये लोग। बीच रास्ते में धृतराष्ट्र वापस बुलाता है। क्यों पता है? दुर्योधन और शकुनी बोलते कि अरे इतनी मेहनत से हमने कमाया था, इतने हमने षड्यंत्र रखा था, हमने कमाया सब कुछ, और आपने ऐसे ही दे दिया वापस। क्या किया आपने? वापस धृतराष्ट्र बुलाता है। और क्योंकि ये क्षत्रिय हैं, वो आजकल के क्षत्रिय नहीं है कि नहीं हम जाएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता था। कोड ऑफ कंडक्ट होता है, धर्म होता है कुछ। धर्मशास्त्र के अनुसार आपके अगर बड़े लोग आपको बुला रहे, आपको जाना ही पड़ता है। तो जाना पड़ा उनको, वापिस जाना पड़ा। बीच रास्ते से वापस गए और एक बार खेले गैम्बलिंग मैच, और इस बार भी हार गए।
इस बार उन्होंने बोला कि हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, हम उनको जंगल भेज देंगे 13 साल। तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं थे गलती लोग, बचपन से उनको मारने का प्रयत्न किया था, तो इसलिए वो रहे नहीं थे। उनको जब लाक्षागर में मारने का प्रयत्न किया, वापस नहीं आए थे वो, तो कृष्ण को भेजा था और उन्होंने बोला कि ठीक है हमको एक जमीन दे दो, तो इसलिए उन्होंने खांडव प्रस्थ दिया जिसमें कुछ उगता ही नहीं था। हर कोई चीज में आप देखेंगे तो कौरवों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र, एक भी अच्छा चीज नहीं किया उन्होंने। पांडु की जब मृत्यु हुई तो सब ये जो बच्चे थे पांडव छोटे छोटे थे, आपको पता है उसने क्या किया? कुंती महारानी जब बच्चों को लेकर आई तो धृतराष्ट्र ने क्या किया पता है? धृतराष्ट्र ने बोला कि ये तुम्हारे लड़के हैं ही नहीं, ये तुम्हारे लड़के हैं ही नहीं, प्रूव करके दिखाओ। तब व्यासदेव जी को आना पड़ा, सूर्य को आना पड़ा बोलने के लिए कि भाई ये इसी के लड़के हैं। तो ये इतना धूर्त व्यक्ति था। तो इसीलिए ये इतने साधारण बात नहीं है कि वो क्यों हस्तिनापुर छोड़ के चले गए, अपने अपने घर जाने चाहिए थे, ऐसा नहीं था वो। तब के बाद में बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स धर्मशास्त्र था, इतना कि जब युधिष्ठिर को पता चला कि मेरे कारण 64 करोड़ लोग मरने वाले हैं, तो युधिष्ठिर ने व्रत लिया कि मैं जो भी बड़े बोलेंगे वैसे ही करूंगा, क्योंकि उससे मेरा भला होने वाला। तो इसीलिए वो उसको धृतराष्ट्र का मानना ही पड़ेगा। ये कोड ऑफ कंडक्ट बहुत होते थे। भीम को, भीम में जंगल में उसने हिडिंब को मारा था, राक्षस को मारा था, तो हिडिंबी जो थी उसकी बहन, वो आई थी भीम के पास कि मुझसे शादी करो। अब क्षत्रियों में ये एक रूल है, कोड ऑफ कंडक्ट है कि तुमसे अगर कोई लड़की आके बोलती है कि मुझसे शादी करो, उसको शादी करनी ही पड़ती है। भीम ने बोला अरे तू तो राक्षसी है, मैं क्यों शादी नहीं करूंगा तुमसे, मैं नहीं करने वाला शादी। तो हिडिंबी जाती है कुंती के पास, युधिष्ठिर के पास, बोलती कि मुझे इसके साथ शादी करनी है और ये मना कर। तो कुंती महारानी ने और युधिष्ठिर ने बोला कि भीम तुमको करनी पड़ेगी शादी, भले ही वो राक्षसी है, तुमको शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रूल है, शास्त्र है, मनु संहिता में ये शास्त्र है। जैसे मनु संहिता में लिखा कि आपसे अगर कोई भीख मांगता है, आपको कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है, आपको उसका अदरवाइज रिएक्शन मिलता है। आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कुछ तो प्रसाद देना पड़ेगा, बिस्किट देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा, अगर नहीं तो आपको रिएक्शन मिलता है। तो ये सारे मनु संहिता के रूल्स हैं जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। तो क्षत्रिय थे वो, तो एकदम हाई क्लास क्षत्रिय थे, वो ऐसे चुटपुंजे लोग नहीं थे आजकल के जो लोग कुछ बोलते हैं करते कुछ और हैं। एकदम हाई क्लास व्यक्ति थे वो, पांचों व्यक्ति। आप सोचिए द्रौपदी का कैरेक्टर क्या है। द्रौपदी के जो 5 लड़कों को अश्वत्थामा मारा था, तो अश्वत्थामा ने नींद में मारा था, सब सोए थे, अश्वत्थामा जाके रात में सबका कत्ल कर दिया था, बच्चों का। तो द्रौपदी बहुत रोई थी, 5 बच्चों को मार दिया, आप सोचिए क्या होगा उसका। तो अश्वत्थामा को लेके आए अर्जुन और बोले कि ये लो अश्वत्थामा, इसको मार डालो। तो द्रौपदी बोलती है कि उसको क्यों बंदी बनाया, ये जो अश्वत्थामा है इसकी माँ जो कृपि है उसका पति ऑलरेडी गुजर चुका है, कौन? द्रोणाचार्य। अगर इसको मारेंगे तो कृपि का क्या हालत हो। आप सोचिए एक माँ जिसके 5 बच्चों को इस व्यक्ति ने मारा है, उस व्यक्ति की तरफ वो दया दिखा रही है। वो बोल रही है कि इसको मत मारो, एक ब्राह्मण का पुत्र है, इसी के पिता ने आपको ज्ञान दिया है, इसी के कारण आप इतने बड़े धनुर्धर बन चुके हो, आप कैसे मारने की उसको चेष्टा कर सकते हो। ये है द्रौपदी, हाई क्लास कैरेक्टर इसको बोलते हैं, फॉरगिव एंड फॉरगेट। ऐसा कैरेक्टर हमें देखने नहीं मिला, क्योंकि ये पांडव थे और द्रौपदी थी जो कृष्ण के इतने अच्छे भक्त थे, इसलिए उनमें गुण आए थे। ऐसे गुण युधिष्ठिर महाराज तो लास्ट मोमेंट तक युद्ध करना नहीं चाहते थे। युधिष्ठिर महाराज बोलते थे कि हमको अगर 5 गांव मिल जाए तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, और दुर्योधन ने वो भी नहीं दिया। आप सोचिए। तो ऐसे लोग हैं ये, जिसके कारण ये वर्ण संकर हो सकता है। तो 5 मिनट बचे, हम लोग अध्याय को खत्म करेंगे। तो अभी अर्जुन ने धनुष बांध रख दिया, बोला कि मैं नहीं फाइटिंग करूंगा, और संजय अभी धृतराष्ट्र को बोल रहा है। एवं मुक्त्वा अर्जुन सांख्ये रथोपस्थोपाविशत् चापम शोक संविग्न मानस। धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि उसने गांडीव रख दिया है, अभी वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं। धृतराष्ट्र मन ही मन में खुश हो रहा है कि चलो भाई अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो पांडव लोग हार जाएंगे, कौरव जीत जाएंगे, उसी में मेरी संतुष्टि है, ऐसे बोल के वो खुश हो रहा है। पर संजय बोल रहा है कि नहीं, चिंता मत करो, वापस आने वाला है, अर्जुन वापस आएगा दूसरे अध्याय में, और उसको कृष्ण समझाएंगे और वो युद्ध करने के लिए तैयार हुआ। तो हम यही भी विराम देते हैं। आज पहला अध्याय हमने खत्म कर दिया है। किसी को अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, हम प्रयत्न करेंगे उत्तर देने का। बहुत बड़ा ये ज्ञान है, तो समझने के लिए हमें पहले महाभारत पढ़ना पड़ता है और फिर इसके बारे में। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, मैंने अपना क्वेश्चन रखा है क्योंकि हम सबको पता है कि जो युधिष्ठिर जी थे वो तो बहुत ही ज्यादा धर्मपरायण थे, फिर भी उन्होंने अपने बिना किसी की आज्ञा के अपने भाइयों को और अपनी पत्नी को भी दांव पे लगा दिया था। तो उन्होंने भी तो धर्म का उस टाइम पे मतलब धर्म के विरुद्ध गए थे वो। हाँ, अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका मूल कारण क्या है कि धर्म के अनुसार, क्षत्रियों के धर्मों के अनुसार, अगर आपको कोई फाइटिंग करने के बुलाता, युद्ध के लिए बुलाता है, या आपको कोई जुआ खेलने के लिए बुलाता है, तो आप मना नहीं कर सकते। तो इसलिए युधिष्ठिर को जाना पड़ा था। तो एक मिनट, तो युधिष्ठिर को वो मना नहीं कर पाया। हाँ, तो तब तक तो ठीक था। तो आप बोलते हैं ठीक है भाई, मना नहीं कर पाया तो कम से कम उसने कंट्रोल करना चाहिए था ना, थोड़ा बहुत पैसा लगा के वापस आना था। तो एक्चुअली युधिष्ठिर का वीकनेस ये था, उसकी कमजोरी क्या थी कि युधिष्ठिर को जुआ बहुत अच्छा लगता था, उसकी वीकनेस थी। एंड ही वॉज नॉट गुड एट इट, मतलब उनको अच्छा लगता था पर वो जुए में अच्छे नहीं थे। शकुनी एकदम एक्सपर्ट था और उनको भी पता था, पर वो जुआ एक्सपर्टली नहीं खेल पाते थे। तो क्या हुआ कि इनिशियली जैसे कोई आप चाहोगे, जैसे मैं 1999 में लास वेगस में गया था, यूएस में, जब हम कोई कस्टमर के साइड गए थे, तो हम एक दिन गए थे लास वेगस में। तो अभी जो गैम्बलिंग मशीन्स होते हैं, कसिनोज बोलते हैं उसको, उसके अंदर आप जाएंगे तो ऐसा माहौल होता है वहां पे कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते खुद को। और वो मशीन्स ऐसे बनाए होते हैं कि आप पहले 2-3 खेल जो है आप जीत जाते हो। वो मशीन ऐसे उसका लॉजिक बनाया होता है कि आप जीतते हो तो आपको, अरे आज मेरा दिन है, मैं जीतने वाला हूँ, और ऐसे करते 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 पूरा पॉकेट आपका खाली हुआ। तो वैसे ही इनके साथ किया युधिष्ठिर महाराज के। पहले 2 डाव जो थे वो जीत गए, तो युधिष्ठिर महाराज को अरे मैं बहुत अच्छा खेल रहा हूँ। तो उनको धीरे धीरे फिर बढ़ाने के लिए बोला, पैसे डालो, ये डालो, करते करते वो कब वो कंट्रोल खो बैठे उनको भी पता नहीं चला। तो युधिष्ठिर महाराज को जब बाद में जंगल में पूछते हैं सारे पांडव कि तुमने हमको क्यों डाव पे लगाया, बीच में रुक जाना चाहिए था ना। तो युधिष्ठिर बोलता है कि मेरी गलती हो गई, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, है ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इन सब चीजों से हमें कितना दूर रहना है। हाँ, दारू, ड्रग्स, गैम्बलिंग, ये सारी चीजें इतने डेंजरस हैं कि ये हमको सीख मिलती है महाभारत से कि बड़ा जैसे युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति धर्मपरायण है, सेंस कंट्रोल है उसको, वो भी अपना कंट्रोल खो बैठता है। क्यों? क्योंकि माहौल ही ऐसा बन गया था कि उसको लग रहा था कि अभी अभी मैं जीतूंगा, अभी मैं जीतूंगा, अभी मैं जीतूंगा, पर जीत नहीं पाया। उसकी गलती हो गई, पर वो धार्मिक गलती नहीं थी, वो वीकनेस ऑफ हार्ट था, उसका हृदय का वीकनेस था, इसके कारण वो हार गया। ठीक है माता जी? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी को? ओके, शार्मी माता जी का प्रश्न है, इज वर्ण डिसाइड बाय बर्थ बट कृष्णा सेज इन भगवद गीता फॉर गेटिंग। हाँ, तो माता जी का प्रश्न है कि वर्ण जो होता है, वर्णम जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, वो जन्म से होता है क्या? नहीं। कृष्ण भगवान चौथे अध्याय में बोल रहे हैं कि चातुर्वर्ण महाश्रेष्ठम गुण कर्म विभागाश्च, बोल रहे हैं कि चारों वर्णों का निर्माण किया मैंने, बट वो जन्म के कारण नहीं होता है, वो कर्म और गुणों के कारण होता है। जैसे व्यक्ति के गुण है और उसके कर्म है, उसके अनुसार उसका वर्ण डिसाइड होता है। इसका मतलब है अगर कोई डॉक्टर का लड़का है, गारंटी नहीं कि वो डॉक्टर बने, हो सकता है डॉक्टर बने, बट वो गारंटी नहीं कि डॉक्टर ही बनेगा वो। इसीलिए शास्त्र बताते हैं और भगवान खुद बता रहे हैं कि गुण और कर्मों के अनुसार होने। उसके गुण कैसे हैं? ब्राह्मण के गुण है क्या? ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं? वो क्लीन है क्या? वो रोज 3 बार नहाता है क्या? वो अच्छे कपड़े पहनता है क्या? उसका मन शुद्ध है क्या? वो भगवद गीता पढ़ता है क्या? ये ब्राह्मणी की क्वालिटीज है। वो दूसरों को माफ करता है, तितिक्षवा कारुणिका सूरत सर्वभूतानाम अजात शत्रु शांत वो साधव साधु भूषण, ये गुण में है क्या? भगवद गीता में उसका वर्णन क्या है कि ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं? वो गुण नहीं है तो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। शूद्र के गुण होते हैं, क्षत्रियों के गुण होते हैं, वो गुण नहीं तो वो गुण नहीं कहलाते। तो गुणों के अनुसार और कर्मों के अनुसार कोई भी व्यक्ति का वर्ण डिसाइड होता है, जन्म के अनुसार नहीं होता है। वही उसी के कारण ये कास्ट सिस्टम में गड़बड़ हो गया, क्योंकि लोगों ने उसको
जन्म से किसी को ब्राह्मण बोलना चालू कर दे, किसी को शूद्र बोलना चालू कर दे, किसी को और कुछ बोलना चालू कर दिया, उसके कारण सब गड़बड़ा। और कोई प्रश्न है किसी को? These people are misleading on basis of Manusmriti. They gave facts and proofs of पता नहीं said that Varna is नहीं। तो एक्चुअली लोग अलग अलग प्रकार से बोलते हैं कि संस्कार के कारण और जन्म के कारण, बट भगवान कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं कि जन्म के कारण होना नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने भगवान कृष्ण का ही इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? प्रभु जी मुझे एक चीज और पूछनी है, जैसे Yes, हमने भगवत गीता में यही पढ़ा है कि हमारे गुणों के अनुसार और हमने जो पिछले जन्म में जिस तरह के कर्म किए उसी के अनुसार हमें जन्म मिला है। Yes. अगर आज जैसे हम ब्राह्मण हैं तो हम तो यही बोलते हैं कि हमारे बच्चे भी ब्राह्मण हैं, लेकिन उनके गुण वैसे नहीं हों, जैसे वो शास्त्र की ज्ञाता नहीं है, वो सात्विक चीजों का पारायण नहीं करते हैं, तो फिर उसका मतलब कि अगर वो जो बच्चे जिनके गुणों के अनुसार भी हैं, तो वो बच्चे आज के टाइम में फिर वो ब्राह्मण नहीं है। करेक्ट, बराबर, क्योंकि जन्म से ब्राह्मण कोई होता नहीं है। ब्राह्मण बनने के लिए उसको हम बोलते हैं कि संस्कार होने चाहिए उसके ऊपर। जैसे जब बच्चे पैदा करने के पहले भी गर्भ संस्कार होते हैं, उसके बाद ऐसे 14 प्रकार के संस्कार होते हैं, तो वो सारे संस्कार होने चाहिए और उसके बाद उसके ऐसे गुण दिखने चाहिए। तो मैं आपको 2-3 उदाहरण दूंगा कि जैसे विश्वामित्र थे, विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, पर जब उन्होंने देखा कि वशिष्ठ मुनि बहुत शक्तिशाली हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो भी ब्राह्मण बन गए, तप किया और ब्राह्मण बन गए। तो उन्होंने जन्म से क्षत्रिय थे, बट गुण और कर्म उन्होंने ऐसे बनाए हैं कि उससे ब्राह्मण बन गए। परशुराम जो थे जन्म से ब्राह्मण थे, बट वो क्षत्रिय बन गए, क्योंकि उनको क्षत्रिय बनना पड़ा, उनको पिता को मार डाला था जन्मेजय नहीं, जमदग्नि को। तो इसके लिए और ऐसे बहुत सारे हम उदाहरण देखते हैं कि जहाँ पे अगर जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं है तो उसको बनाया जा सकता है, ऐसी जरूरत नहीं कि वो नहीं बनेंगे, बट ये गुणों को उनको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा था कि स्वच्छता होनी चाहिए, शास्त्रों का पठन करना चाहिए, शुद्ध होने चाहिए मन से, तो ये अगर फॉलो करेंगे तो ब्राह्मण बन सकते हैं। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो इस्कॉन में ऐसे कई शुद्ध करने के नियम बताए हैं, जिसमें हरे कृष्ण महामंत्र बोलने का सबसे शुद्ध नियम है, जिसको हम उच्चारण करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा और धीरे धीरे हम ब्राह्मण बनते जाएंगे, है ना। तो ये सबसे इजी प्रोसेस है। तो आप अपने बच्चों को बोल सकते हो कि वो जप करे, भगवद गीता पढ़े और धीरे धीरे फिर वो ब्राह्मण बनने के लायक बन जाएंगे, शुद्ध जो श्योर ब्राह्मण है। अब दूसरा चीज है कि भक्ति करने के लिए ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं है। भगवान बोलते हैं कि वैष्णव जब कोई बनता है, विष्णु का जो पूजा करता है और कृष्ण के लिए जो आरती करता है, उसकी जो पूजा करता है, तो वो खुद ब खुद ब्राह्मण बन जाता है, क्योंकि उसमें गुण आते हैं भगवान को पूजा करने के लिए। तो आपको अलग से ब्राह्मण बनने की जरूरत नहीं है ऐसे। ठीक है माता जी, तो मतलब जैसे ये है कि आजकल के युग के अंदर लोगों के पास टाइम की कमी है। हमारे जो बच्चों को स्कूली पढ़ाई मिलती है वो तो ज्ञान वो मिल ही नहीं रहा है जो हमें एक्चुअल में ज्ञान मिलना चाहिए। तो टाइम के अभाव की वजह से भी अगर हम सिर्फ एक महामंत्र का जाप करते हैं तो उनसे भी हमारे गुण मतलब चेंज हो सकते हैं। यस, आपने बराबर पकड़ा। तो अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र जाप करेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, शास्त्रों का पठन करेंगे, लेक्चर सुनेंगे ऐसे, तो धीरे धीरे उनमें प्रभाव पड़ेगा और हृदय शुद्ध हो जाएगा और एक टाइम आएगा उनको हम ब्राह्मण बना सकते हैं। जब वैष्णव बनेंगे तो ब्राह्मण अपने आप बन जाएंगे ऐसे। ठीक है जी, धन्यवाद प्रभु जी। 4वीं माता जी का प्रश्न है कि इज देयर एनी कंफ्यूजिंग इन्फॉर्मेशन और लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। कृष्ण भगवान क्लियरली बता रहे हैं भगवद गीता में, और हम आचार्य लोगों को देखेंगे तो शिला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, उनको जो गुरु थे, अलग अलग आचार्यों ने बताया कि ये जन्म कर्म से नहीं होता है, जो वर्ण डिसाइड होता है वो सिर्फ गुण और कर्मों से होता है। तो इसीलिए हमें आचार्यों के साथ जाना चाहिए और जब कृष्ण भगवान ने बोला है उसके साथ जाना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? यस शर्मा, जब तक 4वीं माता जी पूछ रहे हैं चैट विंडो में, और किसी को प्रश्न है? ओके, परम दत्त शर्मा जी का प्रश्न है, एक और शंका है मेरे मन में भगवद गीता से हटके, हम जन्म क्यों लेते हैं? हमारे धारा में जन्म लेने का क्या मोटिव है? धारा में जन्म लेने का क्या मोटिव है? आर वी सेंट टू अदर ह्यूमंस फॉर सम मोटिव व्हिच वी आर नॉट अवेयर? ओके, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न है बराबर सर आपका। एक्चुअली ये जो बहुत सृष्टि बनाई है
ये इसलिए बनाई है क्योंकि हम भगवान के आध्यात्मिक जगत से रूठ के आए हैं। जैसे कोई बच्चा है, वो टीनेजर है, 10-12 साल का है, वो अपने माता पिता से रूठ के कहीं घर छोड़ के चले जाता है। वैसे ही हम लोग अपना जो मूल घर है आध्यात्मिक जगत में, वैकुंठ जिसको हम बोलते हैं या गोलोक बोलते हैं, वहां से हम रूठ के आए हैं। भगवद गीता में कृष्ण भगवान खुद बोलते हैं, इच्छा द्वेष समुत्तेन द्वंद्व मोहेन भारत। और शास्त्रों में अलग अलग वर्णन आता है कि हम भगवान से रूठ के यहाँ पे आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि हम रूठ गए हैं कि हमें अलग से भगवान से एंजॉय करना है, उनके साथ नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना है? क्योंकि हमें लग रहा है कि हम अलग से उनके साथ एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं जो माँ के किचन में जाते हैं और बोलते हैं कि मम्मा मुझे रोटी बनानी है। अब पता है कि मम्मा को कि छोटे बच्चा रोटी नहीं बना सकता है, तो वो क्या करती है, उसके लिए अलग से टॉय किचन बनाती है, तो यहाँ पे रोटी बना। तो वैसे ही भगवान ने बोला कि भाई तू अलग से एंजॉय नहीं कर सकता है क्योंकि तू रह नहीं सकता है मेरे पास बिना। फिर भी जीवों ने बोला, हम जैसे जीवों ने बोला कि नहीं मुझे अलग से रहना है। तो इसीलिए भगवान ने ये भौतिक सृष्टि बनाई, जो भौतिक सृष्टि जो टेम्पररी है, जहाँ पे सिर्फ कष्ट ही कष्ट है। हाँ, और तो हमारा मोटिव क्या है इस धरती पे आने का? एंजॉय करना। हमको एंजॉय अलग से करना है भगवान से, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। हम कर पा रहे हैं क्या? नहीं। इसलिए हमें सब जगह फ्रस्ट्रेशन दिखता है। कहीं भी देखो आप फ्रस्ट्रेशन दिखता है, कुछ एंजॉयमेंट दिखता नहीं है। थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट मिलता है फैमिली में और कुछ कुछ चीजों में, बट वो टेम्पररी है। वो टेम्पररी जो चीज है वो खत्म हो जाती है और कष्ट चालू हो जाते हैं। क्योंकि इस भौतिक जगत में हम आए थे एंजॉय करने के लिए, बट भगवान ने बोला कि तू एंजॉय नहीं कर पाएगा, और हमने सुना नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। तो अभी हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? हमारा मोटिव होना चाहिए कि जहां से हम आए वापस वहीं पे चले जाए। तो वो भगवद गीता में कृष्ण बता रहे हैं कि मुझे याद करोगे और मेरी भक्ति करोगे तो अपने आप तुम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत आ पाओगे। नहीं तो हम इसी दुनिया में 84 लोग योनि में, कुत्ता बिल्ली सुअर सब योनि में फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवान से रूठ के आए हैं। तो ये उसका मूल हेतु है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कई एक और सेशन में हम इसको और विस्तार में कवर करेंगे, बट उसका संक्षिप्त उत्तर ये है। और एक प्रश्न है, why are Dalits untouchables as everyone is part of God, as in Brahmin is head of God, etc. But Krishna is Vairagya so that he doesn't care about people. But now why are Dalits? अच्छा, ऐसा पहले नहीं था कि दलित अनटचेबल नहीं थे। जो शूद्र लोग थे उनको भी इज्जत थी और उनको भी एक जगह थी। ऐसा नहीं था कि उनके लिए अलग अलग सब कुछ है, नहीं, ऐसा नहीं था। ये अभी बना है, 400-500 साल पहले लोगों ने इस वर्णाश्रम सिस्टम का गलत उपयोग करके जो शूद्र लोग थे उनको क्या बोलते हैं उसको, रिप्रेस किया, उनको दबाया, और उसके कारण आज जो भी हम देखते हैं उसके कारण सब कुछ हो रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि ब्राह्मण को ऊपर माना जाता है और बाकियों को नीचे माना जाता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली पहले के सिस्टम में सबको समान माना जाता था सामाजिक दृष्टिकोण से। हालांकि ब्राह्मण को ज्यादा ज्ञान होता था अगर वो कर्म और गुणों से है तो, है ना। पर शूद्रों को ऐसा नहीं बोलते थे कि शूद्र हो तुम चले जाओ यहाँ से, टचेबल नहीं हुआ। नहीं, ये अनटचेबल वगैरह पार्ट ये बाद में चालू हुआ। इसीलिए महात्मा गांधी ने इतना बड़ा मिशन किया। अब उसका दुरुपयोग हो रहा है वो बात अलग है, पर ये उसका बैकग्राउंड है। तो ये जिसको बोलते हैं कि परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड्स मेड वर्णाश्रम। भगवान ने जो बनाया सिस्टम उसको गलत उपयोग हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम गलत है, लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। ब्राह्मण जो थे वो अपना खुद का धर्म भूल गए हैं, क्षत्रिय जो थे वो खुद का धर्म भूल गए हैं, इसीलिए वो जो शूद्र है उनको दबा रहे हैं। एक्चुअली ऐसे कभी भी नहीं होता था कि शूद्र के घर में सिर्फ शूद्र ही आ रहे हैं, नहीं, उनके घर में भी ब्राह्मण हो सकते हैं, उनके घर में भी कोई क्षत्रिय हो सकते हैं। तो ऐसे ये सिस्टम का दुरुपयोग होने के कारण ये हो रहा है। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है तो हम यही पे विराम देंगे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों ने टाइम निकाला। और आपको अगर मैसेजेस नहीं आ रहे हैं तो वासुदेव चित्त प्रभु हैं, उनको आप नंबर दे सकते हैं। अपने इस चैट विंडो में नंबर टाइप कीजिए। वासुदेव चित्त प्रभु सब है कि चेक कीजिए एक बार। यस प्रभु जी कल भी क्लास है? हाँ, कल भी क्लास है, दोपहर 4 बजे है। यस ओके। कल 4th चैप्टर वाला जो क्लास हमारी रेगुलर चल रही है वो है। एंड इसमें कोई भी ऐसा है जिसका नाम ग्रुप में नहीं है तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए चैट विंडो में अपना नंबर, तो आपको ग्रुप में डाल देंगे। कुछ नए नाम दिख रहे हैं मेरे को, बट आप लोग बताइए, हो सकता है किसी और नाम से आप ज्वाइन हो यहाँ पे। ऐसे मतलब कुछ कुछ लोग हैं, तो उषा माता जी हैं, कविता माता जी है, उज्ज्वला माता जी, आप लोगों के नंबर हैं, प्लीज कंफर्म कीजिए, नहीं तो फिर आपको मैसेज नहीं आएंगे। ओके, तब जब तक वो कंफर्म करते हैं और एक प्रश्न लेता हूँ मैं। स्मिता माता जी का प्रश्न है
wasn't Eklavya refused to be accepted by Dronacharya as pupil based on Varna? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसके ऊपर भी काफी कंफ्यूजन है। तो एक्चुअली इसका आंसर यह है, वर्ण के बेसिस पे उसको रिफ्यूज नहीं किया था। एक्चुअली जो एकलव्य था वो एक ट्राइबल कम्युनिटी से था, और वो ट्राइबल कम्युनिटी जो थी, उसको जो भिल्ल बोलते हैं हम लोग मराठी में, तो ये ट्राइबल कम्युनिटी जो थी वो राजा के खिलाफ थी। जैसे आप देखोगे तो आजकल नक्सलाइट्स बहुत हैं, है ना, जो छुप छुप के वार करते हैं, अपने सोल्जर्स को मारते हैं, पुलिस को मारते हैं, जैसे आसाम में अभी रिसेंटली देखा हमने। तो ऐसे नक्सलाइट ग्रुप से ये एकलव्य था। ऐसे नहीं कि उसका बहुत अच्छे फैमिली से था, मतलब एकलव्य वैसा नहीं था, बट उसका जो फैमिली था वैसे था, ट्राइबल थे वो, ट्राइबल नक्सलाइट्स थे वो, तो वो राजा के खिलाफ था। अब आप सोचिए, अब कोई नक्सलाइट आपके पास आता है और बोलता है कि मुझे ट्रेनिंग दे दो, तो क्या होगा उस ट्रेनिंग का? आप अगर उस नक्सलाइट को ट्रेनिंग दोगे और उसी ट्रेनिंग का उपयोग आपके अगर वो सोसाइटी के खिलाफ करेगा, तो आप देखिए क्या उसका हर्ष हो सकता है। इसीलिए उसको नकारा गया था, क्योंकि द्रोणाचार्य को पता था कि ये व्यक्ति जो है ये समाज के लिए घातक हो सकता है बाद में, क्योंकि क्या होता था कि सब लोग इस ज्ञान का उपयोग अच्छी तरह से कर नहीं पाते थे। सबको ये ज्ञान, उदाहरण के तौर पर बताइए, अगर कोई गुंडा है, गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं, उसको हम AK-47 चलाने का ट्रेनिंग देते हैं, तो अब देखिए क्या हर्ष होगा समाज का, कहीं भी जाके किसी को भी मार डालेगा। सेम परिस्थिति थी एकलव्य के केस में। तो एकलव्य ट्राइबल कम्युनिटी होने के कारण उसका जो फैमिली, जो उसका जो चेतना है वो गलत होने के कारण वो लोअर स्टेटस से थे इन टर्म्स ऑफ उनका कॉन्शियसनेस, चेतना, और उसके कारण उसको नकारा गया, उसका और कोई कारण नहीं था। तो इसीलिए उसको द्रोणाचार्य ने कहा। तो इससे बहुत एक्चुअली सांस्कृतिक और बहुत पॉलिटिकल रीजन होते थे जिसके कारण उनको नकारा गया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पे शूद्रों को भी ज्ञान दिया गया है ऐसे बहुत सारे उदाहरण, है ना। तो इसीलिए हमने ये नहीं बोला चाहिए कि नहीं उसको सिर्फ वर्णों के कारण किया था, नहीं, उसके बारे में बहुत कुछ चर्चा होती थी, बहुत कुछ कारण होते थे, इसके कारण उसको नहीं दिया। ठीक है, ओके। और कोई है? उषा माता जी, कविता माता जी, आप लोगों के नंबर हैं ग्रुप में, आपको मैसेज वगैरह आ रहे हैं? क्योंकि आपको ग्रुप में मैसेज आने बहुत जरूरी है। आज ही ऐड किया है उषा माता जी को, आज ऐड किया है। ओके, ठीक है, चलेगा। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न नहीं तो हम यही पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप लोग इस सेशन के लिए आए। तो अगले शनिवार को वापस आगे बढ़ाएंगे, हम दूसरे अध्याय को हम चालू करेंगे। तो प्लीज आइए सब लोग और अपना सहभाग लीजिए, और जितने आप प्रश्न आ सकते उतना अच्छा है, ताकि हम अच्छे से उसको चयन कर पाएं और आपके जो शंकाएं हैं वो दूर हो सकें। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण।